नमस्कार, मेरा नाम है आशीष पी मिश्रा और सनातन संस्कृति भारत पॉडकास्ट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी सरल गीता भावार्थ श्रृंखला में अब हम चर्चा करने जा रहे हैं अध्याय 14 पर। अध्याय 14 है गुणत्रय विभाग योग। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, संपूर्ण प्राणियों में एक ही आत्मा चेतन स्वरूप विद्यमान है और शरीर का निर्माण भी एक जैसे तत्वों से हुआ है, फिर भी क्या प्राणियों में बहुसंख्यक विविधता नहीं मिलती? इस अनेकता की बात को हम कैसे समझ सकते हैं? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सबसे पहले मैं तुम्हें यह बतलाता हूं कि प्रकृति तो सक्रिय माता है और मैं परब्रह्म अकर्ता पिता। संपूर्ण सचराचर सृष्टि हम दोनों दैवी माता पिता से ही उत्पन्न हुई है। आमतौर से संतान में माता और पिता दोनों के ही गुण आते हैं, किंतु दुर्भाग्यवश सभी प्राणी हमारी संयुक्त सृष्टि अधिकतर गुण अपनी माता से ही ग्रहण करती है। मुझ पिता की पूर्णता को बहुत कम ही पाते हैं। गुण केवल 3 ही हैं, 3 वृत्तियां हैं जिनसे प्रेरित होकर हर प्राणी कार्य करता है। वे गुण हैं सत्व, रजो और तम, अर्थात सत्वगुण, रजोगुण एवं तमोगुण। ये तीनों क्रमशः पूर्ण पवित्रता, कामना एवं जड़ता के प्रतीक हैं। यद्यपि ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हैं, ये तीनों ही अविनाशी जीवात्मा को शरीर के बंधन में बांधते हैं और जीवात्मा प्रकृति के साथ एक रूप हो जाने पर पुरुष रूप हो जाती है। जब कोई प्राणी शुद्ध सात्विक गुण से अधिक ओतप्रोत होता है तो उसके मन में न तो कोई दूषित विचार आता है और न वह कोई जघन्य कार्य करता है। उसे हर क्षण आनंद की अनुभूति होती रहती है। वह तत्व ज्ञान पाने को ही लालायित रहता है। जब कोई प्राणी रजोगुण से अधिक ओतप्रोत होता है तो वह हर क्षण आसक्ति से ग्रसित रहता है, जिससे उसकी कामना अधिक से अधिक चीजें प्राप्त करने की होती है और उन चीजों से अधिक लगाव भी हो जाता है। इसलिए वह इस प्रकार के कार्यों में लगा रहता है जिनसे उसकी इच्छाओं की तृप्ति होती रहे। जब कोई आदमी तामसी वृत्ति का होता है तो उसमें कोई भी उत्तम प्रवृत्ति नहीं होती। वह तो प्रमाद, अज्ञान और आलस्य का जीवन व्यतीत करता है। वास्तव में वह स्थूल रूप से जीवित होता है, किंतु सूक्ष्म रूप से मृत्यु तुल्य होता है। हे अर्जुन, सात्विक गुण महान गुणों की प्राप्ति के सुख की ओर प्रेरित करता है। रजोगुण भौतिक समृद्धि प्राप्त करने वाले कर्मों की ओर प्रेरित करता है और तमोगुण ज्ञान को आच्छादित करके घेर करके प्रमाद की ओर प्रेरित करता है। जब कोई प्राणी रजोगुण और तमोगुण को एक सीमा तक जीत लेता है तो वह सात्विक पुरुष कहलाता है। जब रजोगुण उसकी सात्विक एवं मानसिक वृत्ति पर आच्छादित हो जाता है, घेर लेता है, तो वह राजसिक कहलाता है। और जब सात्विक एवं राजसिक गुणों की अपेक्षा तामसिक वृत्ति अधिक प्रबल हो जाती है तो तामसिक कहलाता है। सात्विक गुण से युक्त प्राणी की बुद्धि तीव्र एवं अंतः प्रवेश करने वाली होती है। ऐसा प्राणी हर बात को सही दृष्टिकोण से देखता है, सही अर्थ में बात सुनता है और सही रूप में समझता है। उसके व्यक्तित्व से पूर्ण ज्ञान झलकता है। उसकी प्रत्येक चेष्टा में प्रेम भाव होता है। उसकी अनुभूतियों में कोमलता होती है और उसके चिंतन में पूर्ण शांति और स्थिरता होती है। सात्विक वृत्ति का प्राणी मृत्यु होने पर स्वर्ग के आनंद को भोगता है। उसके मन में सात्विक विचार रहते हैं
और उन विचारों से प्रेरित होकर ही वह सत्कर्म करता है। वह आनंद से युक्त दिव्य सुख भोगता है। सात्विक गुण से युक्त पुरुष के श्रेष्ठ विचार होते हैं, वाणी श्रेष्ठ होती है और कर्म भी श्रेष्ठ होते हैं। उसके निर्णय भी श्रेष्ठ होते हैं। वह विभूति युक्त प्राणी वर्ग में से हो जाता है। राजसिक वृत्ति का पुरुष अपनी वर्तमान स्थिति से कभी भी संतुष्ट नहीं रहता। वह ऐसे कार्यों में प्रवृत्त रहता है जिनसे संपत्ति वृद्धि की लालसा और बढ़ती है। धन की लालच, धन की इच्छा के कारण और संपत्ति में आसक्ति के कारण उसे कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। मृत्युपरांत ऐसा प्राणी इस जगत में फिर से जन्म लेता है तथा संसारगत वृत्तिगत के कारण, प्रवृत्ति के कारण ऐसे कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है, आसक्त हो जाता है। चूंकि राजसिक वृत्ति वाले पुरुष के सभी कर्म लालच से प्रेरित होते हैं, लालसा से प्रेरित होते हैं और सब इच्छाओं की पूर्ति होना इस जगत में असंभव है। अंततोगत्वा उसे दुख और निराशा ही मिलती है। ऐसा प्राणी अधिक पाने और अधिक दबाकर रखने के लिए हर समय बेचैन रहता है। एक सामान्य सांसारिक प्राणी की यही दशा होती है। तामसिक वृत्ति का मनुष्य मंद बुद्धि का होता है। कर्तव्य कर्मों में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती, वह प्रमादी होता है। उसमें निद्रा आदि अंतःकरण की सभी दूषित वृत्तियां जन्म ले लेती हैं। सारांश यह है कि वह गलत ही गलत काम करता है। मृत्यु के उपरांत वह घोर अज्ञान में लिप्त रहने के कारण असंख्य पीड़ाओं को, कष्टों को झेलता है। वह फिर से अधोगति, कीट, पशु आदि की योनियों में जन्म लेता है। चूंकि तामसिक वृत्ति का प्राणी जीवन के अच्छे मूल्यों के प्रति अविज्ञ रहता है, इसलिए अपने उद्धार का प्रयास नहीं करता। अज्ञान जन्य फल और दुख, संताप को भोगता रहता है। हे पार्थ, जो कुछ भी मैंने तुम्हें बताया उसके आधार पर तुम्हें अच्छी तरह स्पष्ट हो गया होगा कि त्रिगुणों सत, रज और तम के अतिरिक्त अन्य कोई सक्रिय रूप से कार्य करने वाला नहीं है। परमात्मा किसी भी कार्य का स्वयं करता नहीं है, चाहे वह कार्य अच्छा हो या बुरा। प्राणी शरीर से अधिक मोह के कारण ही कष्ट भोगता है, इसलिए वह शरीर जन्य भोग जैसे जन्म, मरण, उत्थान, पतन एवं रोग आदि को भोगता है। ज्ञानी पुरुष जीवात्मा से लगाव रखने के कारण त्रिगुणातीत हो जाता है, इन गुणों से ऊपर उठ जाता है। इसलिए उसे शरीर से उत्पन्न होने वाली शरीर जन्य पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। उसका दूसरों के प्रति आचरण प्राणी गुणातीत की स्थिति को प्राप्त कर जाता है। अर्जुन पूछते हैं कि हे कृष्ण, उस व्यक्ति के लक्षण बताइए जो तीनों गुणों से मुक्त होता है। वह किस प्रकार के आचरण वाला होता है? वह किस उपाय से इन तीनों गुणों को जीत लेता है? भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, सात्विक वृत्ति का पुरुष एकांत प्रिय और तत्व ज्ञान का जिज्ञासु होता है। राजसिक वृत्ति का पुरुष भौतिक गुणों के लिए कार्य करेगा और तामसिक वृत्ति का पुरुष बिना प्रयास किए सुख और समृद्धि प्राप्त करने की इच्छा करेगा। उसका मिथ्या एवं मूर्खतापूर्ण यह सिद्धांत रहता है, काम कम करना और अधिक लाभ प्राप्त करना। लेकिन गुणातीत पुरुष इन सब बातों से ऊपर होता है और कभी भी इस प्रकार के तुच्छ प्रलोभनों में, लालच में नहीं फंसता। गुणातीत पुरुष इतना स्थित प्रज्ञ होता है कि न तो उसे किसी से प्रेम होता है न घृणा। वह न तो कर्म में आसक्त होता है न कर्म से परान्मुख। इस पूर्ण आत्मनिर्भरता और आत्म संयम की स्थिति में रहते हुए वह अपनी अलग ही दुनिया में, अलग ही विश्व में संतुष्ट रहता है। सारांश यह
कि वह बाहर के जगत के दुख और सुख से चलायमान नहीं होता, दगित नहीं होता। गुणातीत एक स्थित प्रज्ञ प्राणी है जिसका पूर्व अध्यायों में मैंने उल्लेख किया है। न तो वह बाह्य जगत की उथल पुथल से विचलित होता है और न ही शरीर के दुख दर्द से ही, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता है कि जितने भी अच्छे बुरे परिवर्तन होते हैं वे सब नश्वर शरीर से संबंधित होते हैं। वह यह भी जानता है कि ये परिवर्तन अवश्य भावी हैं और तीनों गुणों के क्रियाशील होने के कारण होते हैं। आध्यात्मिक क्षेत्र में वह ब्रह्म स्वरूप होता है। फिर जड़ शरीर के परिवर्तनों से, बदलावों से जीवात्मा में परिवर्तन कैसे आ सकता है? गुणातीत मनुष्य आत्मभाव में स्थित हो और मन को संतुलित रखकर निरंतर संतोष का जीवन जीता है। वह सुख दुख, सोना मिट्टी, सफलता असफलता, निंदा प्रशंसा, मान अपमान सभी से निर्लिप्त रहकर समभाव में जीता है। वह शत्रु और मित्र को समान मानता है। वह स्वार्थपरता से दूर रहकर मानव भाव की भलाई के लिए कार्य करता है। वह सदैव अपने आप को ईश्वर का अभिकर्ता मानता है। ऐसा होना गुणातीत पुरुष के लिए संभव है क्योंकि वह परब्रह्म सच्चिदानंद घन से इतना असीम प्रेम करता है कि उसके साथ उसका तादात्म्य हो जाता है और वह उसके द्वारा दिए गए सुख दुख को वरदान मानकर उन्हें सहर्ष स्वीकार करता है। सभी स्वार्थपरक कार्यों का परित्याग करके मन, वचन और कर्म से मुझ में समर्पित होकर जब भक्त मुझे अनन्य प्रेम भाव से भजता है, याद करता है, तो वह तीनों गुणों की सीमा को लांघकर ऊपर उठ जाता है। वह सभी सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है जिसे मोक्ष कहते हैं। वह मुझ में लीन होकर मेरे साथ एकाकार हो जाता है। इसी के साथ अध्याय 14 यहीं पर पूरा होता है। अगले अंक में हम जानेंगे कि 15वें अध्याय में भगवान बताते हैं कि प्राणियों के विनाश में तीनों गुणों का क्या हाथ होता है, बुद्धिमान और बुरे आदमी में क्या अंतर है, कोई भी प्राणी ईश्वर का साक्षात्कार कैसे कर सकता है, वह तेज पुंज क्या है। हमारा आज का यह अंक आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। पिछले अंकों पर आपकी प्रतिक्रिया के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक जरूर करिएगा और अपने मित्रों, परिचितों और परिवार के साथ गीता के इस सरल भावार्थ को शेयर करना न भूलिएगा। आप हमें इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है सनातन संस्कृति भारत। आज के अंक में बस इतना ही। आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।